हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी है जेमिनाई एआईज रिप्लाई। जेमिनाई जो है दोस्तों एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने आजकल सुना ही होगा। तो उसका जो रिप्लाई है किसको, टू क्वेरी। क्वेरी का मतलब जो सवाल था, क्या सवाल था, इज़ मोदी अ फासिस्ट, कि भाई मोदी जो है वो फासिस्ट हैं। फासिस्ट का मतलब दोस्तों वैसे तो हिस्ट्री में जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सिंपल आप ये समझ लीजिए कि जो जो उसके विरोधी है ना, किसी व्यक्ति के जो विरोधी है, अगर वो उनको अलाउ ना करे, ठीक है, अपनी उनकी आवाज़ उठाने के लिए, जो वो आवाज़ उठाना चाहते हैं उसको एक तरीके से दबाए किसी तरीके से, उसी को फासिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो सवाल का रिप्लाई किया, सवाल क्या था कि इस मोदी की, भाई जो मोदी है क्या वो फासिस्ट है, वॉयलेट्स। तो ये जो रिप्लाई किया इसने जेमिनाई, जो ये एआई का जो रिप्लाई था, ये क्या करता है, वॉयलेट करता है। वॉयलेट का मतलब होता है दोस्तों उल्लंघन करना, रूल तोड़ना। क्या किसका रूल तोड़ता है, आईटी रूल्स, जो आईटी के रूल्स होते हैं ना दोस्तों, उनको तोड़ता है ये रिप्लाई। ये बात किसने बोली पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये मिनिस्टर मंत्री था, उसने बोली। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, मैं नीचे लगा लेता हूँ कैमरा। देखिए गाइज, अब लिखा है जेमिनाई गूगल्स। अब ये देखिए कॉमा लगा के इसके बारे में बताया गया है कि जेमिनाई क्या है। तो ये क्या है, गूगल्स न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट प्रोडक्ट। यानी कि ये चैट प्रोडक्ट है, आर्टिफिशियल चैट प्रोडक्ट। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट प्रोडक्ट है किसका, गूगल का। मतलब वही जैसे है ना चैट जीपीटी वगैरह इस टाइप का है। तो ये जो जेमिनाई है इज़ वायलेटिंग, वो वायलेट कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है किसका, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब जो आईटी के रूल्स हैं, जो आईटी का मतलब हो गया कि यही जो उससे जुड़े हुए रूल्स हैं, क्या नाम है, सोशल मीडिया वाले जो टाइप के रूल्स होते हैं ना उसको, तो उनके जो रूल्स हैं उनको ये वायलेशन कर रहा है। फिर लिखा है एंड क्रिमिनल कोड्स, और जो क्रिमिनल कोड्स है इन इट्स रिप्लाई, किस चीज़ में कैसे रिप्लाई, कैसे उल्लंघन कर रहा है, तो इन इट्स रिप्लाई, यानी कि इसने रिप्लाई दिया टू अ क्वेरी, एक सवाल को, ऑन, इस बात पर क्वेरी थी कि भाई ऑन वेदर, वेदर का मतलब क्या, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ अ फासिस्ट, की क्या वो फासिस्ट है। तो इसमें इनने जो रिप्लाई दिया उसमें क्या था, उल्लंघन हो रहा था, ऐसा किसने बोला, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर। तो राजीव चंद्रशेखर जो हैं, जो कि मिनिस्टर हैं स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो इन्होंने ये बात बोली, कहाँ बोली, ऑन एक्स। एक्स दोस्तों पहले ट्विटर था, अब एक्स हो गया ना, तो एक्स पर इन्होंने, एक्स जो प्लेटफॉर्म है उस पर बोली, कब, ऑन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है दोस्तों, एक बात तो बता दूं कि इस चैनल पर मैं रोज ऐसी वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ही फायदा होगा आपको, और वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर कर दें। देखिए फिर लिखा है व्हेन अ यूजर आस्क्ड, यूजर का मतलब कौन हो गया भाई, आप इंस्टाग्राम के अगर यूजर हैं, इसका मतलब क्या है, आप इंस्टाग्राम को यूज करते हैं। तो ऐसे ही जब एक यूजर ने पूछा, आज का मतलब पूछा, इज मोदी अ फासिस्ट, की क्या भाई मोदी फासिस्ट है, जेमिनाई एआई रिस्पॉन्डेड, तो जेमिनाई एआई ने रिस्पॉन्ड किया, यानी कि एक तरीके से आंसर दिया, दैट कि मिस्टर मोदी, जो मिस्टर मोदी हैं, हैड बीन एक्यूज्ड, एक्यूज का मतलब आरोप होना। तो ठीक है, तो मिस्टर मोदी जो है हैड बीन एक्यूज, यानी कि वो आरोपी रहे हैं, आरोपी हैं किस चीज़ के, ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़, यानी कि इम्प्लीमेंट का मतलब अमल में लाना। तो ऐसी ये पॉलिसीज़ को अमल में लाना, दैट जो कि सम एक्सपर्ट्स, कुछ एक्सपर्ट जो हैं, हैव करेक्टराइज, जिसको कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है, क्या कहा है, एज फासिस्ट, कि भाई ये फासिस्ट है। समझे दोस्तों, कि ऐसी पॉलिसीज़ हैं, कुछ पॉलिसीज़ को कुछ एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है कि भाई ये फासिस्ट है, इस चीज़ का, समझे कि। तो फिर यही आरोप मोदी जी जो लिखा ना कि दैट मोदी हैड बीन एक्यूज्ड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी, मतलब ऐसी पॉलिसीज को लाने में मोदी जी के ऊपर इल्ज़ाम है कि भाई ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं जो कि फासिस्ट नाम दिया गया है, कि भाई फासिस्ट, एक फासिस्ट ला सकता है मतलब। फिर लिखा दीज आर डायरेक्ट वायलेशन, अब कह रहे हैं कि ये जो है ना ये सीधा एकदम वायलेशन है, उल्लंघन है किसका, ऑफ रूल 3(1)(b। अब दोस्तों इसके चक्कर में ना पड़े कि आप कहेंगे रूल 3(1)(b क्या है, इसमें आप ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर आपको हल्का फुल्का फिर में बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई रूल है, जैसे रूल है, एक रूल, पहला रूल यह है, दूसरा रूल यह है, तीसरा रूल यह है, तो ये रूल 3 की बात चल रही है, यानी कि तीसरे नंबर के रूल की। अब उस तीसरे नंबर रूल में भी कुछ पॉइंट होंगे, जैसे कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट है इसलिए पहला लिखा है। अब उस पहले पॉइंट में भी एक और कोई पॉइंट होगा, ए बी, तो बी,
ठीक है। तो तीसरा रूल और उसका पहला पार्ट और फिर उसमें भी दूसरा नंबर का जो पार्ट है, ऐसे समझिए आप, ठीक है। बाकी इसकी ज़्यादा टेंशन ना ले, इसको कोई हमें का। तो ऑफ द आईटी रूल्स 2021, ठीक है इसका। एंड वायलेशन, और जो वायलेशन है यानी कि उल्लंघन है किसका, ऑफ सेवरल प्रोविजंस। प्रोविजंस का भी मतलब दोस्तों ये होता है रूल्स। किसके रूल्स भाई, किसके कानून, ऑफ क्रिमिनल कोड, क्रिमिनल कोड के। मिस्टर चंद्रशेखर, जो मिस्टर चंद्रशेखर है वो जो उसके मिनिस्टर हैं, शायद इन्होंने ये बात भी बोली जो हमने अभी पढ़ी। देखिए फिर लिखा हिज शार्प रिएक्शन। अब इनका जो बड़ा तीखा जो एक रिएक्शन है, बड़ा तेज जो रिएक्शन है, जो रिस्पॉन्ड किया इन्होंने, रिवील्स, वो बताता है, रिवील्स का मतलब खुलासा करता है, आ फॉल्ट लाइन, एक फॉल्ट लाइन, एक फॉल्ट लाइन का मतलब हो गया कि एक तरीके से एक प्रॉब्लम किसके बीच, बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट्स हैंड्स ऑफ अप्रोच। जो इंडिया की जो सरकार है उसकी जो हैंड्स ऑफ अप्रोच है दोस्तों, हैंड्स ऑफ का मतलब होता है कि आप पूरी तरह सीधे सीधे किसी चीज़ में शामिल नहीं है, लेकिन आप इनडायरेक्टली कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये हैंड्स ऑफ अप्रोच है, अप्रोच का मतलब हो गया वही कुछ करने का तरीका। तो ये जो तरीका है क्या, फिर लिखा है टू AI रिसर्च, टू AI रिसर्च एंड टेक जायंट्स जो हैं उसका जो AI प्लेटफॉर्म्स है, विच आर कीन, जो कि कीन है, कीन का मतलब जो कि इंटरेस्टेड है, जिनको इंटरेस्ट है, टू ट्रेन, क्या करने में, ट्रेन करने में, देयर मॉडल क्विकली, यानी कि जो इनके मॉडल्स हैं जो कि ये पहले ट्रेन करते हैं ना दोस्तों, AI जो होता है पहले ट्रेन किया जाता है तभी तो वो काम करता है इंसानों की तरह। तो कह रहे हैं कि ये ट्रेन करने में जो इंटरेस्टेड है इनके मॉडल्स को बड़ी तेजी से, विद जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के साथ, कॉमन लगाए, ओपनिंग डैम। अब इससे क्या हो रहा है कि ये ना, इससे उनको एक तरीके से ओपनिंग डैम टू एम्बेरेसिंग कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब झगड़ा, एम्बेरेसिंग का मतलब होता है जिससे आपकी एक तरीके से इंसल्ट टाइप की हो, ठीक है, विद पॉलिटिकल लीडर्स। तो इससे क्या हो रहा है कि वो एक तरीके से कन्फ्रंटेशन में आ रहे हैं पॉलिटिकल लीडर के साथ, ठीक है। फिर है गूगल, जो गूगल है, डिड नॉट इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। तो गूगल डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड, गूगल ने तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं दिया, यानी कि प्रतिक्रिया नहीं दी, रिएक्शन नहीं दिया, टू अ रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, यानी कि गूगल से कहा गया होगा कि भैया आप कमेंट करें, ठीक है। रिक्वेस्ट किसके लिए थी, फॉर कमेंट, कि भैया आपका क्या कहना है, तो उसने उस पर कुछ एकदम से नहीं बोला इमीडिएटली। फिर लिखा रूल 3(1)(b सेज, तो ये जो रूल है ये कहता है दैट कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है दोस्तों, शुड इन्फॉर्म यूजर्स, यानी कि जो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, कोई भी हो, जैसे ChatGPT वगैरह ये सब जितने भी हैं, तो भाई पहले इनको इन्फॉर्म करना चाहिए, यानी कि इनको बताना चाहिए, किसको, यूज़र्स को बताना चाहिए कि क्या, कि नॉट टू होस्ट, होस्ट नहीं करें, होस्ट ना करने के लिए, डिस्प्ले ना करने के लिए, अपलोड ना करने के लिए, मॉडिफाई, ठीक है, और या फिर शेयर एनी इंफॉर्मेशन, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, दैट जो कि बिलोंग्स टू अनदर पर्सन, जो कि किसी और पर्सन से बिलोंग करती है, यानी कि किसी और व्यक्ति की है। तो कह रहे हैं ये जो है कि ये सेज दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुड इन्फॉर्म यूजर्स, ये सब बातें। तो कह रहे हैं ये जो इज़ ग्रॉसली हार्मफुल, ये पूरी तरह क्या है, हार्मफुल है, डिफेमेटरी है, डिफेमेटरी का मतलब होता है कि जिससे इंसल्ट वगैरह हो, आपका अपमान हो। ऑब्सीन है, ऑब्सीन का मतलब हो गया कि क्या नाम है, अश्लील। पोर्नोग्राफिक दोस्तों आपको पता होगा। फिर है ये पीडोफाइल, इसका पीडोफाइल इसका इस थोड़ा अजीब सा इसे बोलते हैं अलग अलग। इसका मतलब होता है कि जो कि ना बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, ठीक है, अट्रैक्टेड हो, उसको हम कह देते हैं। फिर लिखा है और अदरवाइज, या अदरवाइज अनलॉफुल, या फिर किसी भी तरह से अनलॉफुल हो, गैर कानूनी हो, इन एनी मैनर, यानी कि किसी भी मैनर में, किसी भी तरीके से, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यूड ऑन पेज 8, यानी कि आगे की बात बताई गई पेज 8 पर। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगली बार फिर से हम देखते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, क्योंकि हमें तो बस यहीं तक ही पढ़ना था। चलिए बाय।